अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा ही माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। ये सिलसिला चल रहा था जादू और जिन्नात से निजात का। तो ये चाहे जादू हो या जिन्नात हो या कोई जालिम हुक्मरान हो या कोई लोग और मुसल्लत किए दिए जाएं आपके ऊपर जो आप पर जुल्म करें, या बेमौसमी बारिशें कि जब ज़रूरत हो उस टाइम बारिश ना हो और जब ज़रूरत ना हो उस टाइम सैलाब आ जाएं, तो ये अल्लाह की नाराज़गी होती है। और जब अल्लाह नाराज़ हो तो फिर इस तरह के मामलात, बीमारियां, परेशानियां, ये सब कुछ तभी होते हैं। तो इसलिए मैं दुआओं में भी सबसे पहले दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। उसके बाद जब भी कोई जिस तरह का मर्ज़ी, चाहे जादू हो, जिन्नात हो या जिस्मानी बीमारी हो या कोई रूहानी बीमारी हो, आपने उसमें सबसे पहले तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है। क्योंकि जैसे ही अल्लाह माफ़ कर देता है और अल्लाह कोई असबाब बना देता है, रास्ते बन जाते हैं, फिर वो बंदे का मसला हल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे ये वाक़यात सुना सुना के आप लोगों को सिर्फ इस बारे में बता रहा हूँ कि ये जो मामलात होते हैं फिर उनको फिर हल कैसे करना है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अल्लाह को राज़ी करके फिर मामले हल होते हैं। अच्छा, एक मेरे पास बच्ची को लेके आए, कह रहे हैं जनाब इसकी ज़ुबान बंद हो गई, ये बोल नहीं पा रही। क्योंकि पहले हमारा ये हिसाब किताब है कि सारे डॉक्टरों के पास जाके सारे इलाज करने के बाद फिर इस तरफ आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सब कुछ करने के बाद आपको कहते हैं ना कि बस अब दुआ करें इसके लिए। तो भाई सबसे पहले दुआ करवा लो, फिर उसके बाद जहाँ मर्जी चले जाओ, खुद दुआ करो, कोई अल्लाह तौबा करने के बाद फिर जाओ। इधर फ़ौरन कोई मसला होता है तो सबसे पहले उठते हैं, एमरजेंसी वार्ड में ले जाके दाखिल करा देते हैं, चीर फाड़ शुरू हो जाती है। तो उस बच्ची की जो ज़ुबान बंद थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, उसको जिन्नात ने बंद किया हुआ था। मैंने उसकी सिर्फ ज़ुबान पे उंगली रख के जब आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो 2 या 3 मिनट लगे होंगे, वो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो बोलने लगी माशाल्लाह। तो ये वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप क्योंकि नज़र, जादू, जिन्नात, इसका डॉक्टर के पास किसी भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं होता इसका, कहीं पर भी ये जो मर्ज़ी बड़े से बड़े किसी भी मुल्क में जाके आप टेस्ट करवा लो, ये टेस्टों में नई चीज़ें आती। तो इसलिए इनको इसी तरह देखा जाता है। और अक्सर मैं जिस्मानी बीमारी वालों को डॉक्टरों के पास भेजता हूँ कि जाओ भाई ये बुखार हो गया तो इंजेक्शन लगवाओ जाके, आप मेरे पास क्या आ गए। वो कहते हैं हमने बहुत इलाज करवा लिया, आप भी ज़रा दुआ कर दें। तो अक्सर वो भी ठीक हो जाते हैं। किसी को बच्चे को नज़र लगी होती है, वो हो जाता है उसके साथ मामला, बीमारी परेशानी बन जाती है उसकी। और बाकी जो बीमारियाँ हैं, मैंने कई वाक़यात सुना चुका हूँ कि उनमें भी अक्सरियत जो है वो पीछे यही निकल आता है। तो इस वजह से इस चीज़ को जानते हैं जो लोग, वो तो सबसे पहले अब खुद ही या फिर उनके पास कोई है अल्लाह तौबा करवाते हैं, उसके बाद डॉक्टरों से दवाई लेना कोई मना नहीं है।
लेकिन आजकल जो दवाइयाँ खा के जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे गुर्दों के मरीज़ जितने बन रहे हैं, मैदे के मरीज़, अब नाफ ख़राब होती है, मैदे का इलाज करवा करवा के मैदे का अल्सर करवा लेते हैं। अब भाई दवाइयों ने तो अपना काम करना है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि पहले सूरह फातिहा पढ़ के पानी पी लिया, आयतल कुर्सी पढ़ ली, इस्तग़फ़ार कर लिया, ये सारे मामला करते रहा करें। इलाज करवाना कोई मना नहीं है ये। चलो, तो ये आज बताया मैंने कि भाई अगर किसी की, जिस तरह पहले बताया था कि आँखें वो बेचारी अंधी हो गई थी, नाबीना हो गई थी, अल्लाह ने मेहरबानी की, उसी तरह ऐसे ज़ुबान बंद हो गई, बोसों से चला नहीं जाता, कोई कहता मेरा हाथ नहीं उठ रहा, ये सारे मामला ज़रा इस तरह भी ध्यान दे दिया करें। बाकी वीडियोस के अंदर मैंने वाक़या सुनाए हुए वो देख लिया करें, और जो बताए हुए अज़कार है वो कर लिया करें। ठीक है जनाब, टाइम हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि टाइम देख के लोग फिर बंद कर देते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।